पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के मामले में अपडेट आया है। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच एनकाउंटर जारी है। पुलवामा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और इसी दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर लगातार जारी है और लगातार सफलता जो है वो यहां पर पाने के लिए सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पुलवामा में दरअसल सूचना मिली कि 2 से 3 आतंकी हैं जो हैं वो छिपे हो सकते हैं और यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन आतंकियों को पकड़ने के लिए हर संभव वहां पर जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पूरे इलाके को छाना जा रहा है। दावा किया जा रहा है 2 से 3 आतंकी ये जो हैं ये इलाके में छिपे हो सकते हैं। और वहीं इंदौर में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। महू के मानपुर थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो आपको बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया गया था। इनके जरिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कर्नल सोफिया पर बताया जा रहा है कि विवादित बयान दिया था इंदौर के मंत्री शाह ने और उसके बाद से लगातार उन पर जो है विपक्ष हमलावर था। और दूसरी तरफ जिस तरीके का बयान दिया गया था तो उस पर विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि कोई एक्शन जो है वो लिया जाए सरकार की तरफ से। हालांकि अब बताया जा रहा है कि बयान वायरल होने के बाद पूरी तरीके से घिर चुके थे विजय शाह और यही वजह है कि अब उन पर हाईकोर्ट ने ये कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे इंदौर के मंत्री और इसी दौरान विजय शाह ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर तेजी से उनका बयान वायरल होने लगा। ये बयान जो था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के था और इसके बाद से उनकी जो है टिप्पणी को लेकर के लगातार उन्हें घेरा जा रहा था और यही वजह है कि उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई की मांग की। भारत सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान घुटने पर आ चुका है। भारत के फैसले से हताश पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से मोदी सरकार से अपील की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखी है और बातचीत की पेशकश की है। अनुरोध किया है कि इस संवेदनशील फैसले पर दोबारा विचार किया जाए, लेकिन भारत इस बार नरमी बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। और उसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर विदेश मंत्री इसहाक डार तक बौखला गए थे, क्योंकि सिंधु समझौता सस्पेंड करने से पहले भारत पाकिस्तान को बांध के गेट खोलने और बंद करने की जानकारी साझा करता था। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी कहानी ही पलट गई थी। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नदियों का पानी रोक दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चिनाब नदी का जल स्तर कम हो गया था और नदी सूखने लग गई थी। इसके बाद भारत ने बिना बताए पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चिनाब नदी के किनारे बसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। इसके बाद एक बार फिर भारत ने चिनाब नदी के ऊपर बने बगलिहाट डैम के गेट बंद कर दिए और पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया। बढ़ते आगे, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान हुआ है। खासतौर पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि के लिए सैटेलाइट की तस्वीरों का हवाला दिया और लिखा है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अधिक नुकसान पहुंचा है और पाकिस्तान ने जो दावे किए वो बिल्कुल झूठे हैं। पाकिस्तान के दावों की पुष्टि के लिए न कोई सैटेलाइट की तस्वीरें हैं और न ही भारत की जमीन पर इसका कोई असर दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरे देश में देशभक्ति का माहौल अपने चरम पर देखा जा रहा है और इसी बीच देश भर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रहे अभियान में भी तेजी आई है और इस कड़ी में आज जोधपुर से 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। एक्शन में भजनलाल सरकार, घुसपैठियों पर निर्णायक प्रहार,
भजला सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने 1000 से अधिक बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। ऐसी एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जोधपुर में मंडोर स्थित ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में एक डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर उन संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा जा सकता है जो फर्जी पहचान पत्रों के जरिए प्रदेश में रह रहे थे। देख सकते हैं कि इस सेंटर के अंदर उन 150 जो पहली खेप आने वाली है उनको रखे जाने की जो है सूचना है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं की गई है जहाँ पर लोगों को रखा जा सकता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलग अलग जगह से अलग अलग खेप में यहाँ पर जो है अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी आएंगे। उनके लिए पानी की व्यवस्था हो या रहने की व्यवस्था, किस तरह से उनको रखा जाएगा। यहाँ कई तरह के कक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा जो उनके सोने के लिए यहाँ पर बिस्तरों की व्यवस्था है। इसके अलावा ओढ़ने के लिए भी व्यवस्था जो है की गई है। संदिग्ध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई। बुधवार को राजस्थान पुलिस ने 148 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर जोधपुर में वायुसेना के एयरबेस पर छोड़ा। यहाँ से उन्हें एक विशेष विमान के जरिए पश्चिम बंगाल भेजा गया है। यहाँ बीएसएफ से सहयोग करके उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। प्रदेश में अब तक 17 जिलों से 1008 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी बांग्लादेशी फर्जी पहचान पत्रों के जरिए यहाँ रह रहे थे। जो घुसपैठिए अभी भी प्रदेश में बचे हैं उन्हें भी जल्द भेजा जाएगा। बांग्लादेश सरकार को भी उसके नागरिकों के विषय में सूचना दी जा रही है। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चालू हुई थी। जानकारी के अनुसार 17 जिलों में 1008 से भी अधिक जो है अवैध बांग्लादेशियों के होने की, संदिग्ध होने की सूचना मिली थी और उन्हें अलग अलग जिलों में पकड़ा गया था। अब इनको डिपोर्ट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसकी पहली खेप 150 अवैध बांग्लादेशी जोधपुर पहुंचने वाले हैं। यहां से उन्हें हवाई मार्ग से पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा, जहां से उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर पुलिस ने एक गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे और सोडियम नाइट्रेट का जखीरा बरामद किया है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बिना लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री अपने गोदाम में भंडारण कर रखी हुई थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तकरीबन 760 किलो पटाखे बरामद कर लिए। इसके अलावा गोदाम में 50-50 किलो के सोडियम नाइट्रेट के 70 बैग बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी यासिन अंसारी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बिना लाइसेंस विस्फोटक का भंडारण कर रखा था। दरअसल अंसल प्लाजा के पीछे की गली में एक जूते के शोरूम में आग लग गई थी। आग फैलने की वजह से बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस गोदाम को खुलवाया तो विस्फोटक का जखीरा यहां से बरामद हुआ है। पुलिस भी इसे देखकर पूरी तरीके से हैरान रह गई है। फिलहाल के लिए कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। ये आग लगी थी। आग बुझाने पे पास वाली बिल्डिंग में धुआं निकल रहा था, तो हमने उसको भी खुलवा के चेक किया कि भाई उसमें तो कहीं आग नहीं लगी है। जब खुलवा के जब अंदर गए तो उसमें पटाखों के वो कार्टून पड़े थे काफी सारे, और ये सोडियम नाइट्रेट के भी कट्टे पड़े थे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 41